दोस्तों, वंदे मातरम। मेरा नाम है आकांक्षा और मैं बिना किसी बकवास की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आज की ये वीडियो 5 मिनट की होगी, अगर आज की वीडियो को भी देख कर अगर आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि हाँ भाई मोदी गवर्नमेंट जानी चाहिए, अगर आज की वीडियो भी देखकर अगर आपके मन में मैं ऐसे 5 फैक्ट लाऊंगी जो आप 100% रिलेट करेंगे कि भाई ये सही कह रही है। मैं 19 साल की हूँ, मैं इतने अपने देश को इतना भ्रष्ट होते हुए मैंने नहीं देखा। मेरी उम्र बहुत नहीं है कि मैंने बहुत कुछ देखा हो, लेकिन मैंने अपनी इस एज में बहुत कुछ देख लिया है। मैंने देख लिया है कि अगर देश अच्छा ना हो तो देश का भविष्य कुछ नहीं हो सकता। हमारा भविष्य अगर देश ही ना अच्छा हो, देश का सुधारक ही ना अच्छा हो, तो हमारा भविष्य क्या खा के अच्छा होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी खामियों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहली इन्होंने जब 2014 में गवर्नमेंट आई बीजेपी की, हम गवर्नमेंट लाए, हमने बोला कि बीजेपी लाएंगे क्योंकि कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि भाई कांग्रेस ये कर रही वो कर रही। हमने माना कि कांग्रेस के अंदर बहुत गलतियां हैं, अब वो उसको जाना चाहिए, नई गवर्नमेंट आएगी। हम आपको लाए ताकि आप जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो आप करें। हम आपको लाए ताकि जो कांग्रेस की गलतियां हैं वो आप न करें, आप उनको सुधारें। आप आए, आपने आते ही बोला कि हम रोजगार लाएंगे। पहली बात इनकी देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग यहाँ से होती। पहली बात आपने बोला कि हम रोजगार लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी वादा करेंगे। 2 करोड़ आपने बोला कि हम 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे। ठीक है, हमने माना कि आप 2 करोड़ लाएंगे, हम खुश, जनता खुश, युवा खुश। तब तो मैं छोटी बच्ची थी, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, आप कैसे खा गई उनको। तो मैं बच्ची थी ना तब, अब मैं 19 साल की हूँ। अब मैं समझती हूँ, मैंने अपने 19 साल के पिछले एक सालों में जो देखा है ना, मैंने वो सब कुछ देख लिया है जो शायद मुझे एक 20-25 साल में होके देखने को मिलता है। अभी मैं ये समझ रही हूँ कि मैं अगर पढ़ूँ, अगर ये सरकार ये रहेगी तो मैं तो ऐसे ही बेरोजगार मर जाऊंगी। हाँ, बात पर आती है। उन्होंने बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, मतलब नामो निशान रबड़ से मिटा देंगे। हमने बोला अरे वाह क्या गवर्नमेंट, भाई मोदी जी आप तो भगवान हो, आप तो सब कुछ हो भाई। हमने सब कुछ उनको माना अपना। ठीक है, देखा कि अब समय तो लगता है भाई, टाइम तो लगता है योजना बनने में। योजना बन रही बनते बनते 15 साल हो गए दोस्तों, योजना ही नहीं बन पाई। अब सोच रहे कि अब योजना बनेगी। 2026 के अकॉर्डिंग डाटा देखें तो 15% 15-16% बेरोजगारी और बढ़ गई है दोस्तों। अब बताइए, अभी आप तो आपकी उम्र होगी 20 साल 21 साल, तो आप क्या सोचते हैं इस एज में कि आप नौकरी करें, पढ़े लिखे, लेकिन कैसे करेंगे जब रोजगार ही नहीं है। कैसे करेंगे आप। 15% बेरोजगारी बढ़ गई और फिर मोदी जी बोलते हैं कि भाई हम तो देश के युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। बताइए कैसे बढ़ाएंगे। अगर युवा फिर भी ये सुन के ये सोचता है कि अरे हमारे तो पापा के पास जमीन है, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं उनका सोचिए ना। दूसरी बात नहीं, पहली बात पर आते हैं। रिपोर्ट है पीएलएफएस एक रिपोर्ट है, वहां पे जाके देखिएगा। इनकी रिपोर्ट में 15% और बेरोजगारी बढ़ी। मैं दोस्तों कोई हवा में नहीं बात करके तो उछाल दिया नहीं, ये रिपोर्ट है, वेबसाइट है। ठीक है, ये पहली बात हो गई इनकी। इनकी दूसरी कमी के ऊपर, दूसरी कमी दोस्तों, ये इन्होंने आज मैं कहीं जाती हूँ, हर ट्रैक है, हर ठेले, हर ऑटो में लिख के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक तो बेटी पढ़ तो जाती ना, बेटी बच नहीं पाती हमारे देश में। ये मैं कहीं भी जाती हूँ, हर ऑटो हर ठेले के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने जब इसकी खोज की कि भाई ये स्लोगन यूज किसने किया, तो मेरे सामने आया मोदी जी का नाम, कि मोदी जी ने यूज किया था अपने इलेक्शन जीतने के बाद कि भाई हम बेटी को बचाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने कोलकाता में देखा कि आपने कितना बेटी को पढ़ा लिया और कितना बेटी को बचा लिया। बेटी पढ़ तो गई लेकिन बेटी बच नहीं पाई। बात करते हैं इस पर भी। गवर्नमेंट ने बोला कि हम बेटी को बचाएंगे बेटी को पढ़ाएंगे, ये योजना लाए कि हम करेंगे, लेकिन आज अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, घर के हर दूसरे घर में बेटी के साथ अत्याचार होता है, डाइवोर्स, डाउरी, कितने केस होते हैं। हर रेप तो हर दूसरे घर में होता है बेटी का। आप उसको सही कर पाए नहीं कर पाए। तीसरे फेलियर की दोस्तों बात करते हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। मैं दोस्तों अपने गांव जाती हूँ, बेचारे उनको तो कहीं कुछ नहीं दिखता, मुझे तो दिखता ही नहीं भाई। वो तो वही धान और गेहूं लगाते हो, तो उनकी तो इनकम मुझे कहीं डबल नहीं। वही कच्चे मकान, वही छपरा और वही गोबर डालते हुए मुझे दिखते, कहीं इनकम डबल नहीं हुई। NSSO की रिपोर्ट ये कहती है कि आज भी फार्मर सुसाइड कर रहे हैं अपने कर्जे को लेकर। एंड दिस गवर्नमेंट सेज टू अस कि हम फार्मर की इनकम को डबल करेंगे। इतना झूठ। आज आप देखिए, अरे इससे अच्छा तो कांग्रेस के टाइम पे था कि कम से कम इन फार्मर खुश तो थे। अभी तो आप देखिए गांव में जाकर कुछ नहीं भाई। मैं बताती हूँ रिपोर्ट क्या है। पेंशन के नाम पे दिस गवर्नमेंट गिव 1000 रुपीज 500 पर मंथ फार्मर को। ठीक है, वो भी जो जिनकी एज बहुत हो गई है उनको
कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप ये आपकी ये कमियां हैं और फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बोलेंगे हमें 50 दिन का समय दीजिए, हमने आपको 14 साल का समय दिया, आप उसमें कुछ नहीं कर पाए, तो आप 50 दिन में क्या ही कर लेते हैं बताइए। दोस्तों इनके चौथे फेलियर के ऊपर आते नोटबंदी। दोस्तों इन्होंने बोला मीडिया पे आके कि अब दोस्तों जो 500 के नोट हैं वो बंद हो रहे हैं। हमने माना कि ठीक कुछ तो सरकार इकोनॉमी में कुछ तो करेगी भाई, कुछ तो बहुत बड़ा करेगी, बहुत बड़ा करेगी गवर्नमेंट। हमने मान लिया कि गवर्नमेंट बड़ा करेगी। जब आप आरबीआई ने खुद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने खुद अपनी रिपोर्ट में बोला है कि 99.3% जो ब्लैक में जो नोट बंद हुए थे वो वापस आ चुके हैं, तो आपने फिर नोटबंदी करी क्यों? उस टाइम पे हमको इतना सफ़र करना पड़ा हमारे जनता को कि एटीएम के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी है, और आपने बोला कि हम तो कुछ इकोनॉमी में भाई कुछ तो बड़ा करेंगे। और वो हमारी ताई जी बोलती है कि आई एम नॉट लाइक टू बी मनमोहन सिंह, मैं मनमोहन सिंह तरीके नहीं बन सकती हूँ, आप बन भी नहीं सकती हूँ उनके तरीके। मुझे ये समझ नहीं आता, जब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान था तो हमारे हिंदू को संकट नहीं था। हम जब हमारे देश का प्रधानमंत्री एक सिख था तो संकट नहीं था, लेकिन अभी हिंदू है तो हिंदू संकट है। चौथी बात दोस्तों, इनका रिलीजन, ये एक तो धर्म के नाम पे इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अभी कोई ये धागा सपोज करिए बांध देंगे तो इसको ऐसा दिखाएंगे कि देखिए दोस्तों आपका धागा काट दिया गया है, तो आप रिलीजन, आप भारतीय नहीं है। अभी तो ये मुद्दा जो मैं बोल रही हूँ इसका, ये धर्म का तो चलो ये तो करती है, इनका तो पार्टी धर्म के नाम पर है। ये जो 5वां मुद्दा है पेपर लीक का, वो तो आप सब उससे तो रिलेट कर ही पाएंगे। मैं बच्चा हूँ आपके लिए। मैं एज अ बच्चा अपने देश से क्या उम्मीद रखूँ कि कल को मेरे भविष्य से क्या होगा? क्या उम्मीद रखूँ? क्या उम्मीद है कि मेरा कल फ्यूचर अच्छा होगा? जब आप एक 19 साल के बच्चा अपने देश में ये देखता है कि हर दिन जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसका पेपर लीक होता है। एक 19 साल के बच्चे ये देखता है कि हर दिन कहीं धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। एक 19 साल के बच्चे ये देखता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन जाते हैं और वहाँ पे मेलोडी करते हैं। ये बच्चा ये देख तो क्या सीखे इस देश से? बताइए क्या सीखे? और फिर बोलेंगे देश छोड़ के लोग भाग रहे हैं। एक 19 साल का बच्चा ये देखता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे करके पहले मैंने दूसरों को पप्पू बोलते हैं और उसकी इमेज इतनी खराब कर देते, जिसने वो वर्ड कहा नहीं था उसको इतना मीडिया पर मीम बना देते। क्या सीखे हम आपसे? बताइए, व्हाट वी लर्न फ्रॉम यू एज अ किड, एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम यू? कुछ नहीं। एक 19 साल का बच्चा ये देखता है कि उसकी मीडिया बिक चुकी है, जिसको हम चौथा पिलर बोलते हैं संविधान का, वो बिक चुका है। वो ये बोल रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर आम क्यों खाते हैं, आप घड़ी उल्टा पहनते सीधा पहनते, ये वो सीख रहा है। बताइए हम क्या सीखे? हम अपने देश से, अपने गवर्नमेंट से क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे। अभी मुझे अंधभक्त आके, अगर ये वीडियो, मुझे नहीं पता कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, आई डोंट सीरियसली नो हु इज गोइंग टू सॉ दिस वीडियो, बट मैं आखिरी में यही अपना संदेश देना चाहूँगी कि आई एम विद कॉकरोच जनता पार्टी एंड कांग्रेस। मैं दोनों, वो तो मूवमेंट है, सीजेपी तो एक मूवमेंट है, वो पार्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ क्योंकि जो उनकी आइडिया है, जो उनकी अलाइनेशन है। आप ये सोचिए, जब एक फुटबॉलर हमारी कंट्री में आता है जो हमारी हिंदी नहीं जानता है, फिर भी राहुल गांधी जी उससे बात करते हैं, ये इट शोज कि वो कितने पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, नमस्कार भाइयों बहन, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर लेके बोलते हैं वो। बताइए, इसलिए मैं एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एज अ यूथ, जो बच्चे ये बोलते हैं ना मुझे आई हैव डोंट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, प्लीज़ ये आपकी कंट्री है, आपका देश है। नेहरू जी ने कहा था कि आज के आने वाले 20-25 साल बाद कोई एक ऐसा आदमी आएगा जो धर्म के नाम पर सरकार को बांटेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी पर देश रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश को कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इंटरेस्ट दीजिए पॉलिटिक्स में, और अगर हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा। इसलिए एज अ यूथ आई एम सपोर्टिंग टू सीजेपी मूवमेंट एंड कांग्रेस पार्टी। प्लीज़ डू वोट फॉर अ कांग्रेस। और सबसे पहले जो आई एम फ्रॉम यूपी से हटाइए बीजेपी को। आई एम 101% श्योर बीजेपी हट जाएगी, 1000% श्योर बीजेपी हट जाएगी। एंड अगर ये वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं यूपी से हूँ, मैं दिखाऊंगी कि व्हाट इज गोइंग ऑन अ यूथ उत्तर प्रदेश, क्या रियलिटी है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई डोंट नो, ना ही मेरे फोन में फिल्टर है, ना ही कुछ है, बट हाँ मेरे अंदर एक आवाज़ है, मुझे पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और देश रहना चाहिए। इसलिए देश को रहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।